नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे आउट परफॉर्मर्स की और बात करेंगे कमोडिटीज की। कमोडिटी रहा है 2025 का पूरी तरीके से एक सीरियस आउट परफॉर्मर। किसी ने सोची भी नहीं थी कि इस कदर रैली बनेगी, स्पेशली चांदी में। 90,000 की चांदी 2.5 लाख हो गई दोस्तों 2025 में। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि 2.5 लाख हो गई, बात यह है कि यहां से भी चांदी को लेकर बुलिश है बाजार। यहां से भी चांदी को लेकर दिक्कत परेशानी दिख नहीं रही है। और जब जब सोना चांदी चलते हैं तो उसके पीछे दो कारण होते हैं मेजरली। एक तो स्टॉक मार्केट परफॉर्म ना कर रहा हो और दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाए। करंट सिचुएशन ऐसी है कि दोनों ही चीजें हो रही हैं। पहली बात, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करूं तो एक एक करके आपके साथ थोड़ा हेडलाइन शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले, यूएस और ईरान के बीच में विवाद छिड़ा हुआ है पूरी तरीके से और ये बढ़ता दिख रहा है। जहां पे यूएस कह रहा है हम पूरी तरीके से ईरानियन जो पीपल्स हैं उन्हें आजादी दिलाई देंगे। आजादी इन द मीन जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर क्लियरिटी कर देंगे, चीजें समाप्त हो जाएंगी, सारी ठीक कर देंगे। और ईरान क्या कर रहा है? ईरान लगातार कह रहा है कि ये प्रोटेस्टर्स नहीं हैं, ये फॉरेन एजेंट्स हैं। तो ये मामला तो अपने आप में बड़ा हैवीली बढ़ता हुआ दिख रहा है आगे। दूसरी तरफ दुनिया भर पे प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ को लेकर टेंशन। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था, प्रेसिडेंट ट्रंप कार्यकाल में आए, अपने प्रेसिडेंट बने, उन्होंने पूरी दुनिया की नाक में दम करके रख दिया। इस पे टैरिफ, उस पे टैरिफ, मतलब कंट्रीज को एक डिपार्टमेंट तक कहीं ना कहीं हायर करना पड़ रहा है। भैया ये करो, इनसे निपटो, क्या कर रहे हैं ये समझो। तो एक अलग विषय बना दिया है हर कंट्री के लिए इस समय कि टैरिफ को सोचो, टैरिफ को डिस्कस करो, टैरिफ के बारे में सोचो। तो ये सारी चीजें एक चली रही हैं अपने आप में। नया बिल लेकर आ रहे हैं, एक देश के प्रेसिडेंट को ही पूरी तरीके से किडनैप कर लिया, उनकी रिफाइनरीज पे काबू करने की कोशिश करी जा रही है। तो ये सारी चीजें कोई सिंपल नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे हैं। आगे रशिया यूक्रेन का मैटर तो बड़े लंबे समय से चल ही रहा है, ठीक है, वो कब तक चलेगा पता ही नहीं। यूएस कह रहा है कि डिफेंस में हम तेजी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इनफैक्ट अपनी डिफेंस कंपनीज को बोला है कि भैया स्लो हो रहा है आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है, तेज करो, बढ़ाओ इसे, धमकी दे रहा हूं मैं आपको, सीधे सीधे बोला है तेज करो। अब जब इतने सारे वीपन्स को बनाने के लिए तेजी से तैयार हो रहा है अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं, तो फिर वो अपने आप में एक टेंशन का विषय बनता है, ठीक है। अब अगर मैं, ये तो हो गई टेंशन वाली बात। अब अगर मैं पॉजिटिव बात करूं तो पहली और सबसे बड़ी पॉजिटिव बात तो यह कि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत हैवी हो चुकी है, बहुत हैवी। और हैवी हो रही है वो तक तो ठीक था, दूसरी तरफ सप्लाई है नहीं, सप्लाई में रुकावट चल रही है चांदी की। चांदी बचा ही नहीं भैया, चांदी लोगों, मतलब ये मान लो जरूरत पड़ रही, जरूरत बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन क्या, माइनिंग हो ही नहीं रही है। माइनिंग इतनी जल्दी से तो बढ़ती नहीं है कि हाँ आज आपने यहाँ एक फावड़ा और मार दिया कि निकल गया चांदी ना। माइनिंग बन नहीं पा रही है, बढ़ नहीं पा रही है और डिमांड लगातार बढ़ रही है। वो एक टेंशन का विषय है, तेजी की तरफ भाग रहा चांदी। इसीलिए ऊपर से जिसने जिंदगी में कभी निवेश नहीं किया ना, वो भी निवेश कर रहा है और सिल्वर में कर रहा है कि चांदी तो भैया ये है और चांदी तो भैया वो। और यही होता है एक डरने का माहौल, जब सब लोग एक ही तरफ भागने लगे, एक ही चीज बोलने लगे। तो इस समय क्या है, जिसने कुछ कभी नहीं खरीदा ना वो खरीद रहा है और चांदी खरीद रहा है कि ये तो भागता ही रहेगा, ये तो बहुत तेज है, ये तो इतना भाग चुका है और भी भागेगा ये। तो ये वैसे तो नेगेटिव लग रहा है, फियर फैक्टर है एक, बट अभी तो बाइंग बनवा रहा है ना। तो सिल्वर के ईटीएफ में बाइंग, अब ईटीएफ में बाइंग होती है, ईटीएफ वालों को तो इंस्टेंटली सिल्वर खरीदना पड़ता है फिजिकल लेवल पे, वो डिले नहीं कर सकते हैं। तो वो एक परेशानी का विषय है। ऊपर से सप्लाई शॉर्ट पड़ रही है चांदी की और आप ईटीएफ में दबा के खरीद रहे हो। ऊपर से जब भी टेंशन होती है तो सब लोगों को पता है सेफ हेवन बाइंग के रूप में सोना चांदी सामने आ ही जाते हैं, तो वो भी एक ट्रिगर बन रहा है। अब अगर मैं करंट भाव की बात करूं आपके साथ, तो चांदी 2 दिन गिरता है, अगले दिन बढ़ने लगता है। कल वापस से यानी फ्राइडे को 2,52,000 हो गया। अभी घटा था, ये 2,35,000 तक आया था, वापस से 252 हो गया। अब देखने वाली बात यह है कहां जाएगा। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें दोस्तों, तो वो नेगेटिव होने को तैयार नहीं है। अभी भी मैं अगर एक रिपोर्ट पढ़ूं जो आई है वीकेंड पे, वो आई है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, जहां पे कहा है कि लुकिंग अहेड मोतीलाल ओसवाल बिलीव सिल्वर कुड आउट परफॉर्म गोल्ड इन 2026। तो ये कह रहे हैं पर्टिकुलरली गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकता है चांदी 2026 में। और इसके लिए इन्होंने जो ऊपर की तरफ का व्यू रखा है वो 3.2 लाख का रखा है, यानी 3,20,000 के समथिंग का ये सोच रहे हैं कि 2026 में प्राइस देखने को मिल सकता है चांदी में। वहीं इन्होंने
एक नीचे की तरफ 1,40,000 पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई है कि वो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। काफ़ी नीचे की बात कर रहे हैं, जितनी ऊपर की बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो नीचे की बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो देखने वाली बात है क्या होगा क्या नहीं होगा। द ब्रोकरेज कंटिन्यू टू मेंटेन अ बाय ऑन डिप स्टांस फॉर सिल्वर इन 2026, और रीजन सबके सेम ही चल रहे हैं भाई। डिमांड में बढ़ोतरी, सप्लाई में कमी। दोस्तों डिमांड में बढ़ोतरी और प्राइस का महंगा होना भी नेगेटिव है। क्यों? मैं अगर एक इंडस्ट्री रन कर रहा हूं और मेरे को चांदी की जरूरत पड़ती है, चांदी पहले मेरे को ₹1,00,000 मिल रही थी केजी, अभी मेरे को 2.5 लाख मिल रही है, कल को मेरे को 3 लाख मिले, तो मेरे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट महंगा होगा, देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मैं उसे नीचे लाने के लिए क्या करूंगा? मैं चांदी का ऑल्टरनेटिव देखूंगा, फिर वो मेरे को कॉपर दिखेगा, और कॉपर के दाम भी मुझे लग रहा है बहुत तेजी से भाग सकते हैं। तो कहने वाली बात यह है कि बड़ा मिला जुला रामबाण है इस समय। मैं तो नहीं कहूंगा कि भैया इसमें अंधभक्त हो जाओ और आंखें बंद करके खरीद लो, क्योंकि ट्रिगर्स दोनों तरफ के बन रहे हैं। बाकी इतना जरूर कहूंगा कि गोल्ड से ज्यादा तो चांदी अभी भी मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।